हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल वाइब्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट क्लास में हमने चमोली ज़िला कंप्लीट कर लिया था। आज के क्लास में हम नेक्स्ट ज़िले को स्टार्ट करेंगे जो कि है रुद्रप्रयाग। आज हम पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग के बारे में। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैप की हेल्प से समझते हैं रुद्रप्रयाग ज़िले के बारे में। उत्तर में उत्तरकाशी है, पश्चिम में टिहरी गढ़वाल है, यहाँ पे केदारनाथ है, यहाँ पे गरुड़िया है, यहाँ पे मद्महेश्वर मंदिर है, यहाँ पर काली मठ है, यहाँ पे गौरीकुंड है, त्रियुगी नारायण है, यहाँ पर सोनप्रयाग है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर काली मठ है, यहाँ पर ऊखी मठ है, यहाँ पे भटवारी है, यहाँ पे गुप्त काशी है, यहाँ पे पावली है, यहाँ पर जखोली है, यहाँ पर अगस्त मुनि है, धनकोट है, पूर्व में चमोली है, चोपता बुग्याल है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है रुद्रप्रयाग में। अब बात करते हैं नेशनल हाईवेज़ की। सबसे पहले यहाँ पर NH58 आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको NH109 नेशनल हाईवे देखने को मिलेगा। यहाँ पर मंदाकिनी नदी बहती है और अलकनंदा भी यहाँ पर बहती है। दक्षिण में पौरी गढ़वाल है। चलिए अब कुछ और बातें भी रुद्रप्रयाग के बारे में जान लेते हैं। रुद्रप्रयाग पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है। चमोली ज़िले में हमने पंच प्रयागों के बारे में पढ़ा था। ये ऋषिकेश से 139 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर किन नदियों का संगम है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम देखने को मिलता है। यहाँ पर एक रुद्रनाथ नाम का पुराना मंदिर भी स्थित है, जिसे कि महाभारत काल में रुद्रावर्त नाम से जाना जाता था। रुद्रप्रयाग ज़िला कब बना? 18 सितंबर 1997 को टिहरी, पौड़ी और चमोली ज़िले के भागों को मिलाकर इस ज़िले को बनाया गया। यहाँ पर 200 से अधिक शिव मंदिर भी हैं। रुद्रप्रयाग में कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे कि केदारनाथ। आइए जानते हैं। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में स्थित है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग है। ये मंदिर समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह मंदिर मंदाकिनी नदी के शीर्ष यानी कि टॉप पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, जिसके कारण गढ़वाल का प्राचीन नाम केदारखंड पड़ा था। ये मंदिर खर्चाखंड, भरतखंड और केदारनाथ शिखरों के बीच में स्थित है और ये मंदिर कौन सी शैली में है? कत्यूरी निर्माण की शैली में। और इसके निर्माण में भूरे रंग के विशाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। केदारनाथ एक छत्र युक्त मंदिर है, यानी कि इसके आप टॉप में देखोगे तो आपको छत्र देखने को मिलेगा। इसके गर्भगृह जहाँ पर मूर्तियों को स्थापित किया जाता है, वहाँ पर त्रिकोण आकृति की एक बहुत बड़ी ग्रेनाइट की शिला यानी कि पत्थर है। जो भी वहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं वे इसी शिला की पूजा करते हैं। इस मंदिर के बाहर रक्षक देवता, जिन्हें हम भैरवनाथ कहते हैं, उनका मंदिर भी है और इस मंदिर के पास में ही शंकराचार्य जी की समाधि भी है। कल की क्लास में हमने चमोली ज़िले में पंच केदारों के बारे में पढ़ा था। 3 पंच केदार रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित हैं। वे हैं केदारनाथ, तुंगनाथ और मद्महेश्वरनाथ। तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा की जाती है, रुद्रनाथ में मुंह की पूजा की जाती है, मद्महेश्वरनाथ में नाभि की पूजा की जाती है और कल्पेश्वर में केशों की यानी कि बालों की पूजा की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मद्महेश्वरनाथ की। इन्हें द्वितीय केदार माना जाता है। मद्महेश्वरनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? चौखंबा शिखर पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 3298 मीटर है। मद्महेश्वरनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर के समान ही छत्र शैली का है, जो कि बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर बनाया गया है।
ये मंदिर पांडव शैली का है और इस शिव मंदिर के आसपास वर्षा ऋतु में ब्रह्म कमल, जो कि हमारा राज्य पुष्प भी है, खिलते हैं। मद्महेश्वर नाथ में शिव के नाभि की पूजा होती है। अब बात करते हैं तुंगनाथ की। ये मंदिर समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये कौन से पर्वत शिखर पर स्थित है? चंद्रशिला पर्वत शिखर पर स्थित है। यहाँ पर 16 द्वार भी हैं, यानी कि 16 दरवाजे भी हैं। और यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य की एक 2.5 फुट की लंबी मूर्ति भी स्थित है। तुंगनाथ में शिव के हाथ की पूजा की जाती है। पंच केदार में इन्हें तृतीय केदार भी कहा जाता है। शीतकाल में तुंगनाथ की पूजा मुक्कू मठ में होती है। और तुंगनाथ से कुछ ही दूरी पर रावण शिला भी आपको देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित उत्तराखंड में कौन सा मंदिर है? तो आपका आंसर होगा तुंगनाथ उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। ऊखीमठ मंदाकिनी के तट पर स्थित एक मठ है। यहाँ पर केदारनाथ के रावल पुजारियों का निवास और केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय है। ऊखीमठ भगवान केदारनाथ का शरद ऋतु का निवास स्थल है, यानी कि जब केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं सर्दियों में, तो केदारनाथ भगवान की पूजा ऊखीमठ में की जाती है। यहाँ ओंकारेश्वर शिव मंदिर भी है, जिसका निर्माण शंकराचार्य जी ने करवाया था। सोनप्रयाग। सोनप्रयाग किन किन नदियों के संगम पर स्थित है? सोनप्रयाग बासुकी और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। सोनप्रयाग आपको केदारनाथ मार्ग पर देखने को मिलेगा और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1829 मीटर है। सोनप्रयाग के पास में ही कैलाश मंदिर भी है। अब बात करते हैं गौरीकुंड की। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1982 मीटर है और ये सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गौरीकुंड, जो कि केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन है। गौरीकुंड में श्रद्धालु गर्म जल के कुंड में स्नान करने आते हैं और गौरी देवी मंदिर के दर्शन करने आते हैं। अगस्त मुनि समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये किन नदियों के संगम पर स्थित है? मंदाकिनी और ध्यूलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ऋषि अगस्त ने वर्षों तक तप किया था, जिसके कारण अगस्तेश्वर महादेव के नाम से यहाँ पर एक मंदिर भी स्थापित है, जो कि अगस्त मुनि को समर्पित किया गया है। गुप्त काशी। काशी के जैसे ही इसको महत्व दिया जाता है। गुप्त काशी में मुख्य रूप से विश्वनाथ मंदिर, अर्धनारेश्वर मंदिर और मणिकर्णिका कुंड आपको देखने को मिलेंगे। कोटेश्वर महादेव, ये अलकनंदा के तट पर स्थित है। प्राचीन मंदिर की गुफा है, वहाँ पर ये मंदिर स्थित है। इस गुफा में स्फटिक शिवलिंग को स्थापित किया गया है, यानी कि स्फटिक शिवलिंग मीन्स होता है क्रिस्टल वाले शिवलिंग आपने देखे होंगे, वही स्फटिक शिवलिंग होते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। बाणासुर गढ़ मंदिर, ये लमगौड़ी बामसू में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि बाणासुर नाम के असुर राज्य की ये राजधानी थी और इस मंदिर की स्थापना बाणासुर के द्वारा की गई थी। कालीमठ सिद्धपीठ, ये तांत्रिक सिद्धपीठों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। ये गुप्त काशी से 10 किलोमीटर की दूरी पर सरस्वती नदी के दाएं तट पर स्थित है। कालीमठ में महाकाली माँ का एक मंदिर है, जिसे कि खाडेड कालिंका भी कहा जाता है और इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक रजत मंडित वेदिका है, यानी कि एक वेदी है जिसकी पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि की सप्तमी को यहाँ पर एक मेला लगता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर महाशक्ति, महालक्ष्मी और महासरस्वती त्रिशक्ति विराजमान है। कालिदास का जन्मस्थल कविल्टा भी कालीमठ में ही स्थित है। अब बात करते हैं त्रिजुगी नारायण की। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है। त्रिजुगी नारायण में भगवान विष्णु की उपस्थिति में शिव पार्वती का विवाह यहीं पर हुआ था। कालीमठ से 49 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान स्थित है। यहाँ पर एक अमर ज्योति प्रज्वलित है, यानी कि अखंड ज्योति प्रज्वलित है।
आइए अब बात करते हैं कुछ अदर फैक्ट्स के बारे में जो कि रुद्रप्रयाग ज़िले के बारे में हैं। रुद्रप्रयाग में कोटेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर 2 प्रसिद्ध कुंड भी हैं, शिव कुंड और रुधिर कुंड, और इन कुंडों का रंग लाल है। ये कुंड रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के पास हैं। केदारनाथ में शिवजी की मूर्ति पंचमुखी है और यहाँ पर शिवजी की पीठ की पूजा की जाती है। तुंगनाथ में चोपता बुग्याल भी है जो कि बहुत ही सुंदर है। कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाएं। यहाँ पर कुछ प्रमुख ताल या झीलें भी हैं, जैसे कि वासुकी ताल जो कि केदारनाथ के पास है। यह ताल लाल रंग की है और यहाँ पर नीले रंग के कमल बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चौराबाड़ी ताल, जिसे कि हम गांधी सरोवर भी कहते हैं या शरवती ताल भी कहते हैं, जो कि केदारनाथ के पास है। भेंग ताल जो कि एक अंडाकार ताल है। देवरिया ताल, ये ताल तुंगनाथ में ऊखीमठ के पास स्थित है। यहाँ पर चौखंबा पर्वत का प्रतिबिंब दिखाई देता है। सोचो कितना प्यारा लगता होगा। कुछ बुग्याल भी हैं जो कि रुद्रप्रयाग ज़िले में हैं, जैसे कि चोपता बुग्याल जो कि कहाँ पर है, तुंगनाथ में है, और इसे गढ़वाल का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। कसनी खर्क बुग्याल और बर्मी बुग्याल। रुद्रप्रयाग में कुछ जल विद्युत परियोजनाएं भी हैं, जैसे कि रामबाड़ा परियोजना, चुन्नी सेमी परियोजना जो कि मंदाकिनी नदी पर स्थित हैं। ये दोनों परियोजनाएं मंदाकिनी नदी पर स्थित हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर कुछ ग्लेशियर्स भी हैं, जैसे कि चौराबाड़ी ग्लेशियर और केदारनाथ ग्लेशियर। यहाँ पर कुछ मेले भी लगते हैं, जैसे कि अन्नकूट या इसे भटूज भी कहा जाता है। ये मेला केदारनाथ, गुप्तकाशी, ऊखीमठ में लगता है। दूसरा है पाटागणिया पर्यटन विकास मेला। यहाँ पर कुछ कुंड भी हैं, जैसे कि नंदी कुंड जिसे मधु गंगा भी कहा जाता है, और ये एक ठंडा कुंड है। दूसरा है गौरी कुंड और भौरी अमोला कुंड जो कि गर्म कुंड हैं। तीसरा है अमृत कुंड जो कि चोपता के पास स्थित है। चौथा है ब्रह्म, सरस्वती और रुद्र कुंड। ये सारे कुंड त्रिजुकी नारायण के पास स्थित हैं। आगे है हमारा पार्वती कुंड, ये भी रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। हंस, रेतस, रंभा और उदक कुंड रुद्रप्रयाग ज़िले में हैं, केदारनाथ में। यहाँ पर कुछ शिलाएं भी हैं, जैसे कि चंद्रशिला जो कि तुंगनाथ में है, भृगुशिला जो कि केदारनाथ में है, कालशिला जो कि कालीमठ में है, सिल्ला शिला जो कि अगस्त मुनि में है। यहाँ पर कुछ प्रमुख मंदिर भी हैं, जैसे कि हरियाली देवी का मंदिर, कार्तिक स्वामी का मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, कोटेश्वर मंदिर। यहाँ पर कुछ गुफाएं भी हैं, जैसे ब्रह्म गुफा और कोटेश्वर गुफा। आज की क्लास में हमने रुद्रप्रयाग ज़िले को भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और जितने भी फैक्ट्स मैंने बताए हैं, जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आपको सब समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज़। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। Thank you.